गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 12th क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट्स की पढ़ाई कर रहे हैं और डिटरमिनेंट्स में अभी तक 7 लेक्चर अपलोड हो चुका है और आज हम लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि डिटरमिनेंट के किसी एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, ये हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। देखिए ध्यान पूर्वक बात को समझिएगा। जैसे कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, डिटरमिनेंट को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको मालूम होगा। कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसका एलिमेंट है ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है। हम इस डिटरमिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको माइनर के बारे में बताते हैं। माइनर, सबसे पहले हम आपको माइनर के बारे में बताते हैं। देखिए माइनर ऑफ A11 का माइनर ऑफ A11, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे M11 से, है ना। अब देखिए माइनर ऑफ A11 का मतलब यहां पर A है, दैट इज माइनर ऑफ A, माइनर ऑफ A। अब देखिए जिस एलिमेंट का माइनर निकालना होता है उसके सामने का रो और कॉलम खत्म कर देना है। जैसे माइनर ऑफ ए निकालना है तो ए के सामने का रो और ये कॉलम खत्म कर दीजिए, सामने का रो और कॉलम खत्म कर दीजिए, तो बच जाएगा आपका क्यू आर वाई जेड, यही बचेगा, है ना। ए के सामने का रो और कॉलम खत्म कर दीजिए तो जो बच जाएगा देखो क्यू आर वाई जेड। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे तो ये सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, आपको मालूम होगा कि इसका वैल्यू लिखेंगे QZ माइनस वाई। तो ये जो आया इसी को हम लोग बोलेंगे माइनर ऑफ ए। अब मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A12 जिसको शॉर्ट में लिख देगा M12। अब यहां पे देखिए तो A12 का मतलब है B, यानी माइनर ऑफ B, B का माइनर, तो B के सामने का रो कॉलम खत्म कर दीजिए तो बच जाएगा P R X Z, P R X Z। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका PZ माइनस XR। अब देखिए हम निकालना चाहते हैं माइनर ऑफ A13, माइनर ऑफ A13, इसको हम लोग डिनोट करेंगे M13 से। अब देखिए M1 है ना, A13 मींस C, यानी माइनर ऑफ C, माइनर ऑफ C, तो माइनर ऑफ C। अब यहां देखिए C के सामने का रो और कॉलम खत्म कर देंगे तो बच जाएगा P Q X Y, बच जाएगा P Q X Y। अब हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे Py माइनस QX, है ना। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर इजीली निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कह देगा कि माइनर ऑफ A23 बताइए, माइनर ऑफ A23 का माइनर, इसको हम लोग M23 से डिनोट करेंगे। अब यहां देखिए A23
सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो 1 2 3 का मतलब हो गया r, यानी माइनर ऑफ r, माइनर ऑफ r, r का माइनर चाहिए। तो r के सामने का रो और कॉलम खत्म कर दीजिए, तो बच जाएगा a b x y, है ना, a b x y। अब आप ये डिटरमिनेंट आराम से निकाल सकते हैं, ay माइनस bx। अगर मान लीजिए आपको कहता है माइनर ऑफ a31, इसको हम डिनोट करेंगे m31 से। अब देखिए a31, तो 31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जो कि है x, यानी माइनर ऑफ x, माइनर ऑफ x, x के सामने का रो कॉलम खत्म कर दीजिए, बच जाएगा b c q r। अब आप ये डिटरमिनेंट लिख सकते हैं br माइनस qc। तो इस तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट का माइनर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको कोफैक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। माइनर क्या होता है ये हम लोग देख लिए, अब कोफैक्टर के बारे में देखने जा रहे हैं। चलिए कोफैक्टर निकालने के लिए जानते हैं, तो कोफैक्टर डिटरमिनेंट के हम प्रत्येक एलिमेंट का निकाल सकते हैं। हम निकालना चाहते हैं कोफैक्टर ऑफ a11, a11 का कोफैक्टर, इसे हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल A11 से, है ना। कोफैक्टर के लिए हम कैपिटल A यूज करेंगे और माइनर के लिए कैपिटल M यूज किया जाता है। तो कोफैक्टर ऑफ A11, इसका मतलब कैपिटल A11। अब देखिए A11 का कोफैक्टर, तो A11 का मतलब क्या है, A11 का मतलब है A, यानी कोफैक्टर ऑफ A। अब देखिए A का कोफैक्टर लिखना है, तो जैसे आप माइनर कैलकुलेट करते थे वैसे ही कोफैक्टर भी कैलकुलेट करना है, यानी A का कोफैक्टर निकालना है। A के सामने का रो कॉलम हटा दीजिए, तो बच जाएगा Q R Y Z, ये बच जाएगा, ये लिख देना है। और इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जिस एलिमेंट का कोफैक्टर लिख रहे हैं उसका साइन यहां पे रख देना है। जैसे A का कोफैक्टर लिख रहे हैं, तो A के साथ साइन क्या होगा वो यहां पे लिखना पड़ेगा। तो हम आपको डिटरमिनेंट का साइन स्कीम बता चुके हैं, प्लस माइनस प्लस। तो A के साथ साइन आएगा प्लस का, यहां पे प्लस लिख देंगे, तो प्लस यहां पे ऑलरेडी है, नहीं कुछ है, इसका मतलब है कि वहां पे प्लस है। अब आप इसको इजीली निकाल सकते हैं, QZ माइनस YR। अब देखिए कोफैक्टर ऑफ A12, इसे हम लिखेंगे कैपिटल A12 से। अब देखो A12 का मतलब यहां पे हो गया B, यानी कोफैक्टर ऑफ B का कोफैक्टर लिखना है, तो B के सामने का रो कॉलम खत्म कर दीजिए, सामने का रो और कॉलम खत्म कर दिए, बच जाएगा PRXZ। अब आप इसको निकाल लीजिए। अब देखिए हाँ, एक बात आपको क्या बताएं, जिसका कोफैक्टर लिख रहे हैं उसका साइन यहां पे लिख दीजिए। तो B के साथ साइन क्या आएगा, माइनस का, यहां पे आपको माइनस लगा देना है ना। B के साथ साइन क्या आएगा, माइनस का, तो यहां पे माइनस लगा देना है। तो वैल्यू हो जाएगा माइनस PZ माइनस XR।
अब देखिए कोफैक्टर ऑफ A13 का कोफैक्टर इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल A13 से, और A13 का मतलब है C, यानी कोफैक्टर ऑफ C। तो C के सामने का रो कॉलम खत्म कर देना है, सामने का रो कॉलम खत्म कर दिए तो बच जाएगा P Q X Y। अब देखिए C के साथ साइन क्या आएगा, तो C के साथ प्लस है, यानी यहाँ पे प्लस आएगा। तो प्लस यहाँ ऑलरेडी है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा आपका PY माइनस QX। अब देखिए कोफैक्टर ऑफ A23 इसको हम लिखेंगे कैपिटल A23 से, और A23 का मतलब R, यानी कोफैक्टर ऑफ R। तो R के सामने का रो कॉलम खत्म कर दीजिए तो बच जाएगा AB, है ना। R के सामने का रो कॉलम खत्म कर दिए तो बच जाएगा ABXY। अब यहां पे आपको साइन देखना पड़ेगा कि R के साथ साइन क्या होगा, R के साथ साइन क्या होगा। तो देखो यहां पे है R, तो ये प्लस है, तो यहां पे आपका होगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, यानी माइनस के साथ AY माइनस BX। अब देखिए माइनस यहां पर लिख देना है। कोफैक्टर ऑफ A31 इसको हम लिखेंगे कैपिटल A31 से, और A31 का मतलब X, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A31 का मतलब X का कोफैक्टर, तो X के सामने का रो कॉलम हटा दीजिए, सामने का रो कॉलम हटा देंगे तो बच जाएगा B C Q R। अब यहां पे आता है कि साइन क्या होगा, X का साइन, तो देखो यहां पे प्लस है, प्लस फिर आएगा माइनस फिर आएगा प्लस, तो X के साथ प्लस का साइन होगा। यहां पे ऑलरेडी प्लस है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो BR माइनस QC ये हो गया कोफैक्टर ऑफ X। तो इस तरीके से हम डिटरमिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम लोग माइनर लिखते हैं तो वहां पे साइन के बारे में नहीं सोचना होता है, लेकिन जब कोफैक्टर लिखते हैं तो वहां पे आपको साइन के बारे में सोचना है। और साइन क्या होगा इसका हम आपको एक आसान ट्रिक बता सकते हैं। ट्रिक ये है कि अगर जोड़ने पे ऑड रहेगा तो आप आगे में माइनस लगा देंगे, और जोड़ने पे इवन रहेगा तो आगे में प्लस लगा देंगे। जैसे बात को समझिए, कोफैक्टर ऑफ A11, तो यहां पे 1 1 को जोड़िए, तो 1 1 जोड़ेंगे 2 यानी इवन आएगा तो प्लस, यहां पे प्लस का साइन है। अब देखिए कोफैक्टर ऑफ A12 इसको जोड़ेंगे तो 1 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, और 3 मतलब ऑड आया तो क्या लगा देंगे माइनस। कोफैक्टर ऑफ A13 1 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो 4 मतलब इवन है तो प्लस। यहां पे भी देखिए 2 3 5 मतलब ऑड है तो माइनस, 3 और 1 4 मतलब इवन है तो प्लस। तो इस तरीके से आप आसानी से साइन को ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट गिवन। यानी ये जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है इसके प्रत्येक एलिमेंट का
माइनर एंड कोफैक्टर बताना है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। पहले हम लोग माइनर की बात करते हैं। तो माइनर ऑफ A11, A11 का माइनर जिसको M11 से डिनोट करेंगे। A11 का मतलब हो गया 1, यानी माइनर ऑफ 1, माइनर ऑफ 1। तो 1 का माइनर निकालना है, 1 के सामने का रो कॉलम खत्म कर देंगे, रो कॉलम खत्म कर देंगे, तो बच जाएगा केवल 4। तो आंसर हो गया 4, है ना, यानी माइनर ऑफ 1 इक्वल टू 4। अब हमको कोफैक्टर यदि लिखना होगा, कोफैक्टर ऑफ A11, इसको हम लोग कैपिटल A11 से डिनोट करेंगे। तो जो माइनर है उसको लिख देना है, माइनर 4 है तो आप 4 लिख दिए। अब इसके साथ यहाँ पे साइन दिखाना होगा, है ना, यानी कि साइन क्या होगा। तो साइन के बारे में हम आपको अभी ट्रिक बताए हैं कि यदि जोड़ने पे इवन आएगा तो प्लस, जोड़ने पे ऑड आएगा माइनस। तो देखो 1 1 जोड़ेंगे 2 2 यानी कि इवन आया तो प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख देना है। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना, वो ऑलरेडी वहां पे प्लस है। अब देखिए माइनर ऑफ A12, इसको हम लोग कैपिटल M12 से डिनोट करेंगे। A12 का मतलब क्या है, -2 है, यानी माइनर ऑफ -2। तो -2 के सामने का रो कॉलम खत्म कर देंगे तो बच जाएगा 3, बच जाएगा 3, ये माइनर हो गया 3। अब हमें कोफैक्टर बताना है, कोफैक्टर ऑफ A12, इसको कैपिटल A12 से डिनोट करेंगे। कोफैक्टर लिखना होगा तो पहले आपको माइनर लिख देना है, माइनर 3 है, माइनर लिख दिए। अब इसके साथ साइन लगा देना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो यहाँ पे जोड़िए, 1 और 2 जोड़ेंगे 3, यानी ऑड, ऑड है तो क्या लगा देंगे, माइनस, यानी कि कोफैक्टर ऑफ A12 बराबर -3 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम निकालते हैं माइनर ऑफ A21, इसको कैपिटल M21 से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे 21 का मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी 3, माइनर ऑफ 3, है ना, माइनर ऑफ 3 का माइनर, 3 के सामने का रो कॉलम हटाइए, सामने का रो कॉलम हटाएंगे तो बच जाएगा -2, है ना, -2 बच जाएगा। अब हमें कोफैक्टर बताना है, कोफैक्टर बताना है A21 का, इसको हम कैपिटल A21 से डिनोट करेंगे। तो कोफैक्टर लिखना है तो पहले माइनर लिख दिया जाता है और उसके आगे आपको साइन सोचना है। तो 1 + 2 जोड़ देंगे 3 आएगा, 3 मतलब ऑड, ऑड है तो माइनस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा आंसर +2। उसी तरीके से माइनर ऑफ A22 लिखेंगे M22, और यहां पे देखिए 22 का मतलब हो गया 4, यानी माइनर ऑफ 4, माइनर ऑफ 4 का माइनर बताना है। तो 4 के सामने का रो कॉलम खत्म कर देंगे तो बच जाएगा 1। अब यदि कोफैक्टर बताना होगा, कोफैक्टर ऑफ A22, इसको कैपिटल A22 से डिनोट करेंगे। कोफैक्टर लिखना है तो पहले आप माइनर लिख दीजिए, तो माइनर हो गया 1। अब यहाँ पे साइन के बारे में सोचना है, तो 2 + 2 4, यानी इवन आया तो प्लस, है ना, ऑलरेडी वहां पे प्लस है। चलिए अब हम आपको कोफैक्टर का कुछ प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं।
दो प्रॉपर्टीज होता है, दोनों को ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पहला प्रॉपर्टी कहता है द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या एनी कॉलम विथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ सेम रो और सेम कॉलम इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अभी कहने का मतलब क्या हुआ, इसको हम समझाते हैं, आप समझिए। जैसे ये कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, अब हम इसके किसी रो का एलिमेंट लेते हैं। जैसे फर्स्ट रो का एलिमेंट लिए, देखिए फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट, ध्यान दीजिए। किसी रो का हम एलिमेंट लिए, तो हम फर्स्ट रो का एलिमेंट लिए, फर्स्ट रो का एलिमेंट हो गया। अब आप फर्स्ट रो का कोफैक्टर लिखिए, फर्स्ट रो का एलिमेंट हो गया। अब फर्स्ट रो का कोफैक्टर, तो आपको मालूम है A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12, A13 का कोफैक्टर कैपिटल A13। अब हम करते क्या है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। ऐड करिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो मिलेगा A11 इंटू A11, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे A12 इंटू A12, A13 इंटू A13। तो जब मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो ये वैल्यू इस डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर होता है ना। किसी रो के एलिमेंट में उसी रो का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके जब ऐड करते हैं तो वैल्यू डिटरमिनेंट के बराबर आता है, यानी कि ये वैल्यू इस डिटरमिनेंट के बराबर आएगा। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू डेल्टा है, तो इसका भी वैल्यू डेल्टा हो जाएगा। यही आपका प्रॉपर्टी नंबर पहला है ना। किसी भी रो या किसी भी कॉलम का एलिमेंट ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट रो का एलिमेंट लिए, तो कोई जरूरी नहीं है फर्स्ट कॉलम का भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लेते हैं, तो आप फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लीजिए, तो आप देखो तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, A11, A21, A31 है ना। ये तीनों एलिमेंट आपका फर्स्ट कॉलम में है। अब फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर को लिखते हैं। A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, A21 का कोफैक्टर कैपिटल A21, A31 का कोफैक्टर कैपिटल A31। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस A31 इंटू कैपिटल A31। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू डेल्टा हो जाएगा, है ना। किसी भी रो या किसी भी कॉलम का एलिमेंट लीजिए और उसमें उसी रो या उसी कॉलम का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके ऐड करिए तो डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर मिल जाएगा। अब ये देखिए सेकेंड रो का हम एलिमेंट लेते हैं, तो सेकेंड रो का एलिमेंट हो गया A21, A22, A23। अब इसी रो का कोफैक्टर भी लिखना है। A21 का कोफैक्टर कैपिटल A21 प्लस A22 का कोफैक्टर कैपिटल A22 प्लस A23 का कोफैक्टर कैपिटल A23।
तो जब हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर आ जाएगा। या मान लीजिए कोई दूसरा कॉलम का एलिमेंट लिख ले, तो दूसरा कॉलम का एलिमेंट देखो A12 A22 A32, तो ये हो गया दूसरे कॉलम का एलिमेंट। अब दूसरा कॉलम का कोफैक्टर A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12 प्लस A22 का कोफैक्टर कैपिटल A22 प्लस A32 का कोफैक्टर कैपिटल A32। तो जब हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं तो डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर आता है। यही आपका पहला प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको सेकेंड प्रॉपर्टी को समझाने जा रहे हैं। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो विथ corresponding कोफैक्टर ऑफ अदर रो इज इक्वल टू 0। यानी बात को समझिए, ये हुआ आपका पहला प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन। अब हम आपको दूसरे प्रॉपर्टी का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए जो पहला प्रॉपर्टी है उसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं। देखो यहाँ पे 11, यहाँ भी 11, यहाँ 21, यहाँ 21, 31, 31, तो इसका वैल्यू डिटरमिनेंट के बराबर होगा। देखो यहाँ पे 11 फिर 11, 12 है बगल में भी 12 है, यहाँ 13 है बगल में भी 13 है, तो सफिक्स सेम है। तो जब सफिक्स एक जैसा रहेगा तो डिटरमिनेंट के बराबर वैल्यू मिलेगा। यहाँ भी देखिए पहले 21 बाद में भी 21, पहले 22 बाद में भी 22, पहले 23 बाद में भी 23, तो ये वैल्यू डिटरमिनेंट के बराबर होगा। तो आप इस चीज को ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए फेमस क्वेश्चन है। अब हम आपको सेकंड प्रॉपर्टी को समझाने जा रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी को समझिए। देखिए हम किसी रो का एलिमेंट लेते हैं, है ना, तो फर्स्ट रो का हम एलिमेंट ले लिए। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट देखिए A11 A12 A13, ये हो गया आपका फर्स्ट रो का एलिमेंट। अब हम देखो फर्स्ट रो का एलिमेंट में फर्स्ट रो का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो डिटरमिनेंट के बराबर आएगा। अब देखिए हम फर्स्ट रो के एलिमेंट में सेकंड रो का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड रो का कोफैक्टर। तो सेकंड रो इसका कोफैक्टर यहां पे लिखना है। A21 का कोफैक्टर कैपिटल A21, A22 का कोफैक्टर कैपिटल A22, A23 का कोफैक्टर कैपिटल A23। तो जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे A11 इंटू कैपिटल A21 प्लस A12 इंटू कैपिटल A22 प्लस A13 इंटू कैपिटल A23। तो जब हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू 0 के बराबर आएगा। यानी इसका वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, है ना। यानी किसी रो के कोफैक्टर में दूसरे रो का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके जब जोड़ेंगे तो 0 के बराबर आएगा। अब देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे देखो फर्स्ट रो का एलिमेंट हुआ और हम थर्ड रो का कोफैक्टर लिखते हैं। फर्स्ट रो का एलिमेंट और थर्ड रो का कोफैक्टर, तो ये हुआ थर्ड रो का कोफैक्टर। A31 का कोफैक्टर कैपिटल A31, A32 का कोफैक्टर कैपिटल A32, A33 का कोफैक्टर कैपिटल A33। अब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़िए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे A11 कैपिटल A31 प्लस A12
कैपिटल A32 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13। तो इसका वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं तो वैल्यू आता है 0, है ना। तो किसी भी रो के एलिमेंट में जब उसी रो का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो डिटरमिनेंट के बराबर आएगा, और जब दूसरे रो का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो वैल्यू 0 मिलेगा। और जो घटना रो के साथ हो रहा है वही घटना कॉलम के भी साथ होता है। जैसे मान लीजिए कि हम पहला कॉलम का एलिमेंट लिखते हैं, तो पहला कॉलम का एलिमेंट लिख लीजिए A11 A1, है ना, A21 A31। तो पहला कॉलम का एलिमेंट हो गया। अब उसमें दूसरे कॉलम का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके जोड़िए, तो ये है आपका दूसरा कॉलम, इसका कोफैक्टर निकालिए। A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12, A22 का कोफैक्टर कैपिटल A22, A32 का कोफैक्टर कैपिटल A32। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़िए। A11, है ना, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। A11 इंटू कैपिटल A12 प्लस A21 इंटू कैपिटल A22 प्लस A31 इंटू कैपिटल A32। तो जब हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो 0 के बराबर आता है। तो आपको ये दोनों प्रॉपर्टी एकदम ध्यान रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अभी हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं उस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में देखिए डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है और ये दोनों हमें वेरीफाई करने के लिए कहता है। तो वेरीफाई का मतलब आपको मालूम होगा कि LHS और RHS निकालेंगे बराबर आ जाएगा, इसका मतलब कि वेरीफाई हो गया। तो हम पहले LHS की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13। हम इसका वैल्यू निकालेंगे, एक बार LHS का वैल्यू निकालेंगे और एक बार डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा मतलब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, दोनों बराबर आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। अभी हम आपको प्रॉपर्टी बताएं कि जब दोनों सफिक्स सेम रहेगा तो डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर होता है। देखो पहले 11 बाद में 11, पहले 12 बाद में 12, पहले 13 बाद में 13। तो इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर आएगा। और जब सफिक्स अलग अलग रहेगा तो वैल्यू 0 मिलता है। ये दोनों प्रॉपर्टी अभी हम लोग देख चुके हैं, उसी को वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो देखिए A11 का वैल्यू यहां से लिखिए। A11 मतलब क्या हो गया, वो 1। अब देखो कैपिटल A11, तो कैपिटल A मतलब हो गया कोफैक्टर, तो कोफैक्टर ऑफ A11। तो जिसका कोफैक्टर निकालना है उसके सामने का रो कॉलम हटा दीजिए। तो सामने का रो कॉलम हटा देंगे तो बच जाएगा 3105। 3105 हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। और हम आपको एक चीज बताए हैं कि कोफैक्टर जब लिखेंगे तो उसके साथ आपको साइन का भी ध्यान रखना है। तो देखो 1 1 यानी जोड़ने पे इवन आएगा तो प्लस, यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब कि प्लस है। फिर यहाँ पे प्लस देख रहे हैं, प्लस लिख दिए। A12 का वैल्यू कितना हो गया, 2। A12 का वैल्यू हो गया 2। अब कैपिटल A12
तो कैपिटल A12 मींस कोफैक्टर ऑफ A12, यानी कोफैक्टर ऑफ 2। तो 2 का कोफैक्टर, 2 के सामने का रो कॉलम खत्म कर देंगे तो बच जाएगा 4 1 2 5 इसका डिटरमिनेंट, और इसके साथ इसका साइन भी लिखना होगा। तो 1 + 2 जोड़ेंगे तो ऑड आएगा, और ऑड आएगा तो आपको आगे माइनस लगा देना है, ये हम आपको बताए हैं। फिर देखिए A13 का वैल्यू 3 है। उसके बाद A13 कैपिटल A13 का कोफैक्टर निकालना है, सामने का रो कॉलम खत्म कर दीजिए, बच जाएगा 4 3 2 0 इसका डिटरमिनेंट। और इसके साथ साथ यहाँ पे साइन भी सोचना है, तो 1 + 3 जोड़ने पे 4 आएगा, 4 मतलब इवन है तो प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस है भी। अब हम इसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं। देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा है ना, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो 3 5 15 -0 प्लस माइनस 4 5 20 -2 प्लस 3, 4 में 0 गुना करेंगे 0 -6, तो आप इसको निकालिए तो हमें LHS का वैल्यू मिल जाएगा 15 में से 0 यानी कि 15 है ना, 20 में से 2 18 18 में 36 -36 -18, तो ये देखिए तो 15 -54 इसको हटा लीजिए, 14 में से 5 9, 4 में से 1 3 -39, LHS का वैल्यू निकल गया -39। अब RHS का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। RHS में हम देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट है ना, डेल्टा है, डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू, तो हम इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग उस रो या उस कॉलम को यूज करते हैं जिधर 0 ज्यादा दिख रहा हो। तो अगर हम तीसरा रो से वैल्यू निकालेंगे तो तीसरा रो में एगो 0 दिख रहा है, तो तीसरा रो से एक्सपेंड करके डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे, यानी एक्सपेंडिंग अलोंग तीसरा रो R3, तीसरा रो से एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए। तो तीसरा रो का पहले आपको साइन स्कीम लिखना है, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे देखिए +2, तो +2 लिख लिए, और 2 के सामने का रो कॉलम हटा दीजिए, बच जाएगा 2 3 3 1। फिर आपको बताए हैं कि यदि कोई एलिमेंट 0 है तो आप उसको लिखबे मत करिए, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 ही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, +5 लिख दिए, सामने का रो कॉलम हटा दीजिए, रो कॉलम हटा देंगे तो बच जाएगा 1 2 4 3, आप इसको निकाल लीजिए, तो 2 - 9 + 5 3 - 8, तो 2 में से 9 यानी -7 -14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -25, तो -39। तो आप देखिए तो दोनों बराबर आ गया है ना, यानी कि LHS = RHS मिल गया, यानी वेरीफाई हो गया। एक प्रॉपर्टी हम लोग वेरीफाई कर लिए, अब दूसरे प्रॉपर्टी को देखने जा रहे हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, दूसरा जो है 811 × 821 प्लस A12 × है ना 822 प्लस, देखो जगह की कमी है, आप वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिएगा, हम इसी में आपको सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं।
तो सेकेंड प्रॉपर्टी में आप ध्यान देंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी में है A11 इंटू A21, A12 A22, A13 A23, है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड का LHS अभी निकाल रहे हैं, LHS। अब आप इसका वैल्यू निकालिए जरा, है ना। आप वीडियो पॉज करके सब नोट कर लीजिएगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ध्यान दीजिएगा, हम LHS निकालने जा रहे हैं। तो देखो A11 का वैल्यू कितना है भाई, 1 लिख दिए। कैपिटल A21 यानी 21 का कोफैक्टर, 21 मींस 4 का कोफैक्टर, तो 4 के सामने का रो कॉलम खत्म कर देंगे तो बच जाएगा 2305। इसके साथ यहाँ पे साइन भी लगाना होगा। तो देखो 1 और 2 जोड़िए, 1 और 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 माने और है तो माइनस। आप ध्यान रखिएगा किसको जोड़ना है, तो हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो कोफैक्टर वाले को जोड़ेंगे, 1 और 2 जोड़ेंगे 3 यानी और माइनस। आप इसको नहीं जोड़ेंगे, ये तो एलिमेंट को बता रहा है, हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो कोफैक्टर वाला सफिक्स जोड़ेंगे, ऑड आएगा तो माइनस, इवन आएगा प्लस। फिर देखिए A12 का वैल्यू है 2, A22 निकालिए, 22 यानी सेकेंड रो, है ना। 22 मतलब ये हो गया, सामने का रो कॉलम हटा दीजिए तो हो जाएगा 1 3 2 5। अब आप देखिए साइन क्या आएगा, तो 2 + 2 4 यानी इवन है तो प्लस। फिर यहाँ पे प्लस देखे, प्लस लगा दिए। A13 मतलब 3, कैपिटल A23 यानी A23 का कोफैक्टर, तो A23 का कोफैक्टर 23 मतलब हो गया 1 का कोफैक्टर चाहिए। सामने का रो कॉलम बंद कर देंगे तो बच जाएगा 1 2 2 0। अब देखिए साइन क्या आएगा, तो 2 + 3 5 मतलब ऑड है तो माइनस 1। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1 में -1 गुना करेंगे माइनस ही रहेगा और ये हो जाएगा 10 -0। यहां पे देखिए 2 5 - 6 प्लस माइनस -3 0 -4। अब हम लोग इसको निकालेंगे, LHS हम लोग निकाल रहे हैं। 10 में से 0 यानी ये हो गया आपका -10, 5 में से 6 -1 यानी -2 और माइनस प्लस 12। आप देखिए तो -12 + 12 आ गया 0 मतलब RHS के बराबर आ गया, यानी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर कंप्लीट कर लिए और अगली क्लास में हम आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे, यानी कैसे किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला जाता है, यह हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।